Good evening, everyone. Now, in continuation with the medieval history of Punjab, we will study society in the 16th century and origin of Sikhism. Already, we had covered this advent of Islam, Delhi Sultanate, Mughal rule in Punjab. So, let's start with सोसाइटी जब मुगल रूल इंडिया के अंदर चल रहा था तो पंजाब के अंदर जो सोसाइटी थी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू जनरल मासेस और मुस्लिम जो थे वो रूलिंग क्लास थी। तो ऑब्वियसली जो मुस्लिम क्लास थी, रूलिंग मुस्लिम क्लास थी, और जो मुस्लिम जनता थी उनको जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता था, क्योंकि दे वर फॉलोइंग द फेथ ऑफ द रूलर। और जो हिंदू थी उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, और उनके जो टेम्पल्स वगैरह का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है मुस्लिम रूल के अंदर। सारे रूलर्स ने नहीं किया, अकबर ने तो जो है लिबरल पॉलिसी फॉलो करी है, इबादत खाना ये सब हमने पढ़ा, वो बनाया है। लेकिन फिर भी जैसे इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी सॉरी, उसके टाइम पे जो है बहुत सारे टेम्पल्स की जो है डिस्ट्रक्शन हुई। बाबर के टाइम भी जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई थी। एंड इसीलिए जो ये दो मेन कास्ट के अंदर डिवाइडेड थे। फिर हिंदूज जो थे वो भी फर्दर बहुत सारी कास्ट के अंदर डिवाइडेड थे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे, जैसे हमने वैदिक पीरियड के ऊपर भी पढ़ा कि ब्राह्मणिकल सुपरमेसी थी। और इटालियन ट्रेवल एक थे निकोलो कॉन्टी, जब वो इंडिया के अंदर ट्रेवल करते हैं तो वो कहते हैं कि जो ये वाला रीजन है वहाँ पे हिंदूज के अंदर जो है 84 सब कास्ट जो है वो एग्जिस्ट करती थी। और ब्राह्मण्स जो थे, इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था हिंदुइज्म के अंदर उसको खूब अच्छे से एक्सप्लॉइट किया बहुत सारा। और जो हिंदुइज्म को था उन्होंने मेयरली इसको एज ए सेट ऑफ रूल, रिचुअल, सेरेमनी, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, और ये इसके अंदर ही सारा तब्दील जो है कर दिया था। एंड दे वर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट प्राइजेस फ्रॉम द पीपल एंड ऑल दीज थिंग्स, सुपरस्टिशन एंड ब्राह्मणिकल टायरनी अमंग द हिंदूज। और कास्ट के अंदर जो अनटचेबल्स थे उनके भी बहुत ज़्यादा टच मी नॉट वाला एटीट्यूड ये सब था। और वुमेन की पोजीशन भी जो अनटचेबल से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ईवल ऑफ पर्दा, सती प्रथा, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। हमें आदि ग्रंथ के अंदर भी जो है मलिक मोहम्मद की जो राइटिंग है वहाँ पे भी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की है। वुमेन की जो बर्थ है वो भी बहुत जो है बुरा माना जाता था। और ये सारी चीज़ें जो है हमें उस टाइम सोसाइटी के अंदर मिलती है। जो पंजाब की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी प्रॉस्पेरस थी, काफ़ी रिच प्रोविंस थी उस टाइम के अंदर नॉर्दर्न इंडिया की। तभी तो इट अट्रैक्टेड द फॉरेन इन्वेडर्स टू इन्वेड द नॉर्दर्न इंडिया। और जो लोधी स्टेट थी उनके यहाँ तो बहुत सारा जो रिवेन्यू था यहाँ से ही आता था। बाबर भी जो है वो अपनी राइटिंग्स के अंदर जो है पंजाब की वेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। एंड बट लोगों के जो इतना बहुत ज़्यादा लोग गरीबी में भी रहते थे वहाँ। सो दिस इज द सोसाइटी इन द 16th सेंचुरी। सो देन भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। भक्ति मूवमेंट जो है ये स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि जो हिंदुइज्म था एज ए रिलीजन जो बहुत स्टार्ट हुआ पहले, लेकिन इसको जो है इसका डीजेनरेशन जो है वो होना शुरू हो गया था। जैसे हमने अभी बात की कि ब्राह्मण्स ने जो है इनको सिर्फ एक रिचुअल प्रैक्टिसेस और इसके सुपरस्टिशन की तरफ ही तब्दील कर दिया था। और फिर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा इसको नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जब मुस्लिम्स आते हैं तो जो ब्राह्मण्स जो अनटचेबल्स थे, जहाँ जो कास्ट को बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है हिंदुइज्म में, उन्होंने जो है इस्लाम को एम्ब्रेस्ड कर लिया। फिर उनको लगा कि जो है इस तरह से इट इज़ ए थ्रेट टू द हिंदुइज्म। तब फिर उन्होंने जो है कुछ रिफॉर्म लाने शुरू करे और भक्ति मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है। भक्ति मूवमेंट वैसे तो सबसे पहले साउथ इंडिया में जो है वो स्टार्ट होती है, लेटर ऑन जो है फिर वो इस्लाम की एंट्री की वजह से जो है इसको एज ए उन्होंने बढ़ावा दिया भक्ति मूवमेंट को। भक्ति मूवमेंट होता क्या है? भक्ति मूवमेंट रेफर्स टू द बिलीव इन द वन गॉड एज द क्रिएटर एंड द रूलर ऑफ द यूनिवर्स एंड द डिवोशनल ट्रेंड दैट स्टार्टेड इन हिंदुइज्म एंड लेटर रेवोल्यूशनाइज्ड इन सिखिज्म। इसके अंदर जो है एक ही भगवान मोनोथिज्म की बात की जाती है। इट ओरिजिनेटेड और 8th सेंचुरी में साउथ इंडियन रीजन पे स्टार्ट होती है, टुडेज तमिलनाडु एंड केरला रीजन। और फिर उसके बाद जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री अराउंड 15th-16th सेंचुरी, एंड इट वाज द हाईएस्ट बिटवीन 15th एंड द 17th सेंचुरी. This movement developed in various different regions and around various sects of Hinduism such as Vaishnavism, Shaivism. वैष्णविज्म वो होते हैं जो लॉर्ड विष्णु को पूजा करते हैं, शैविज्म वो होते हैं जो लॉर्ड शिवा को पूजते हैं, शक्तिज्म वो होते हैं वर्शिपर ऑफ गॉडेस दुर्गा द शक्ति। इस तरह इसके अंदर बहुत डिफरेंट सेक्ट्स भी जो है वो डेवलप्ड हुए डिफरेंट टाइम के अंदर।
The movement saw the rise of many great saints, poets, philosophers who left a lasting imprint on the society. The movement was particularly famous for the reform it brought not only in Hinduism but other religion as well. So इस तरह से जो है वो भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, साउथ इंडिया से स्टार्ट होती है 7th to 12th सेंचुरी, और इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस इक्वालिटी एंड ब्रॉड बेस्ड सोशल पार्टिसिपेशन. भक्ति मूवमेंट जो थी ये इक्वालिटी की बात करती थी, और जो भी इन्होंने इक्वालिटी वुमेन और मैन के बीच में, डिफरेंट कास्ट के बीच में रियलिटी, और इनके जो बहुत सारे प्रीचर्स थे जो भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करते, दे कम फ्रॉम वेरियस डिफरेंट बैकग्राउंड. जैसे अब आगे बढ़ेंगे, कबीर थे, नामदेव थे, रामुंजा थे, भगत तुक्का, इस तरह से आते हैं. और एक होते हैं शेवाइट न्यानार्स, एक होता है अलवर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. न्यानार्स वो होते हैं जो शिवा को पूजते हैं, और जो अलवर्स होते हैं वो जो विष्णु के भक्त होते हैं, उनको वैष्णवाइट अलवर्स बोला जाता है. हु प्रीच द भक्ति कल्ट, पालवास, पांड्या, चोलास के अंदर जो है ये वाले कल्ट जो है वो काफ़ी उनको बढ़ावा मिला है. एंड दे डिसरिगार्डेड द ऑस्टेरिटी प्रीच्ड बाय द जैन्स एंड बुद्धिस्ट. जो जैन्स के अंदर भी बहुत प्रैक्टिस मानी जाती है, जिसके अंदर बहुत एक्सट्रीम है जैनिज्म के अंदर कुछ प्रैक्टिस, जैसे साले खाना है, इस तरह कुछ कुछ प्रैक्टिस है, तो उनको जो है इसने डिसरिगार्डेड किया था, ये वाले पालवास, पांड्यास और चोलास, और ये वाले चीज को बढ़ावा मिला. दे प्रीच पर्सनल डिवोशन टू गॉड एज ए मीन ऑफ सैल्वेशन. ये कहते हैं कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपको जो है पर्सनल, आपको गॉड के साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा, ना कि आपको भूखे रह के, फास्टिंग करके, और जो दरिया है जहाँ पानियों में स्नान करके, इस तरह से आपको जो है सैल्वेशन नहीं मिलेगा. इनका मेन जो ये है कि अंदर से जो है आप कनेक्ट करें. दे डिसरिगार्डेड द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड कैरीड द मैसेज ऑफ लव एंड पर्सनल डिवोशन टू गॉड टू वेरियस पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ लोकल लैंग्वेज. इन्होंने जो है मैसेज, जो लव, पर्सनल डिवोशन की बात करी, और सबको एक तरह से बोला कि सब बंदे एक बराबर हैं. फिर उसके बाद जो ये हमारी भक्ति मूवमेंट साउदर्न इंडिया में स्टार्ट होती है, इनको स्टार्ट करते हैं रामुंजा, और साउथ इंडिया से नॉर्दर्न इंडिया फिर कौन लेके आते हैं, वो लेके आते हैं रामानंदा. रामानंदा को ऑफनली ही इज सेड दैट ही इज ए ब्रिज बिटवीन द भक्ति मूवमेंट ऑफ द साउथ एंड द नॉर्थ इंडिया. So 12th to 17th century, northern part of the country, the Bhakti movement in North India is sometimes seen as a continuation of the movement that originated in the South. Despite the similarity in the tradition of the two regions, the idea of Bhakti varied in terms of teaching of each of the saints. वैसे तो सिमिलर थी, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है रीजनैलिटी की वजह से. द नॉर्दर्न medieval Bhakti movement was influenced by the spread of Islam. जैसे हमने बात करी कि it was influenced by the spread of Islam. इस्लाम आया, इस्लाम जो है वो बिलीव करता है यूनिटी ऑफ गॉड एंड एम्फेसाइज द इक्वालिटी ऑफ मैन. इसलिए जो हिंदुइज्म के अंदर जो अनटचेबल थे, जिनको रिस्पेक्ट नहीं मानी जाती थी, लोअर कास्ट थे, दे गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम. उनको ये वाली टीचिंग उनकी अच्छी लगी, इस वजह से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए, और फिर उनको लगा कि हिंदुइज्म जो डीजनरेट हो चुका है, जो इसकी ओरिजिनल टीचिंग है वो नहीं चल रही उसके अकॉर्डिंग, तो फिर उन्होंने जो है रिफॉर्म्स की बात करी. द मेन फीचर ऑफ इस्लाम लाइक बिलीव इन वन गॉड, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल, क्लास डिविजन greatly influenced the Bhakti movement of this era. The movement also brought certain reform to the society. जैसे ये लोग, भक्ति मूवमेंट थी, उनकी जो टीचिंग्स थी वर्नैकुलर्स के अंदर थी. जैसे वैदिक टाइम के अंदर जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो बहुत टफ थी, नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द लोकल मासेस. और ये वाले जो भक्ति मूवमेंट नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में, इन्होंने जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है इसको स्प्रेड किया, विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द कॉमन मासेस. सो इन्होंने वर्नैकुलर्स को भी जो है एक तरह से प्रमोट किया है. और इनका मेन मकसद है गुरु की भक्ति करना और सेल्फ सरेंडर करना, एंड और इमेज वर्शिप को जो है वो आगे इसके अंदर दो आती है क्लासिफिकेशन, सरगुना एंड निर्गुणा. ये डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम है भक्ति मूवमेंट की. एक जो है निर्गुणा और सरगुना, ये होता है मूर्ति पूजा के ऊपर. जो सरगुना है ये वो वाले संत हैं जो कंपोज करते हैं वर्सेस, और ये कहते हैं कि भगवान जो है किसी फॉर्म में उसको याद किया जाता है, जैसे आइडियल है उसको ये पूजा करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, और ये कहते थे ये भगवान के ही डिफरेंट डिफरेंट रूप है और उसकी मूर्ति रख के ही पूजा करते थे. और निर्गुणा जो है ये कहते हैं कि ये भगवान को वैसे अंदर से याद करते हैं विदाउट एनी फॉर्म और एट्रीब्यूट, जिसके अंदर गुरु नानक देव जी है, कबीर है, ये निर्गुणा
भक्ति के प्रोपोनेंट है, और जो सरगुण है तुलसीदास है, चैतन्य है, सूरदास, मीरा, दे वर द प्रोपोनेंट ऑफ द सरगुना। सो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मेन पॉइंट है कि सबसे पहले साउदर्न इंडिया में स्टार्टेड हुई थी, रामानुजन ने स्टार्ट करी थी। नॉर्थ इंडिया में कौन स्टार्ट लेके आए, रामानंद जो है वो लेके आए हैं। ही एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउदर्न एरिया। और बंगाल के अंदर जयदेव और चैतन्य महाप्रभु ने जो है इनको किया है, और उत्तर प्रदेश में कबीर और रामानंद इन्होंने इसको किया है। दो सगुना निर्गुणा डिफरेंट आइडियोलॉजी है भक्ति मूवमेंट के अंदर, लेकिन उनकी सिमिलैरिटी है काफी ज्यादा उनकी वर्सेस में, वेयर इन दे फ्रिक्वेंटली मेंशन ईच अदर्स टीचिंग एंड इन्फ्लुएंस। दोनों का जो सरगुना निर्गुणा यही कहते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप बनाओ गॉड के साथ, बिलीव करो सिंगुलर डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड, बोथ वर अगेंस्ट रिचुअल ऑब्जर्वेंस एज वर इनकरेज्ड बाय ब्राह्मण प्रीस्ट एंड मैनी पोएट सेंट particularly in northern region were of a low caste lineage। बाकी वैसे तो इनका ये वाला डिफरेंस है, बाकी इनका मेन जो मैसेज है वो सेम ही है कि पर्सनल डिवोशन जो है वो ही आपको सैल्वेशन को कर सकती है। बोथ यूज वर्नैक्युलर और रीजनल लैंग्वेज ऑफ द मासेस एज अपोज टू द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ संस्कृत ऑफ द एलीट प्रीस्ट। दिस हेल्प देम टू ट्रांसमिट देयर आइडिया अमंग द वेरियस लोअर क्लासेस। इस वजह से जो अपना वो मैसेज है हर एक जो तबका था सोसाइटी का वहां तक वो लेके जा सके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोनोथीज्म मीन वन गॉड एंड जनरली क्रिटिसाइज आइडियल वर्शिप। द भक्ति रिफॉर्मर बिलीव्ड इन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ एंड प्रीच्ड दैट salvation could be attained only by deep devotion and faith in God. They emphasize the importance of self surrender for obtaining the bliss and grace of God, and also value the importance of Guru who acted as a guide and a preceptor. यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दे वर अगेंस्ट द रिचुअल पिलग्रिमेज एंड फास्ट वगैरह। ये कहते थे कि फास्ट वगैरह भूखा रख के जो है आप सेलिब्रेशन जो है वो अचीव नहीं कर सकते। अपोज द कास्ट सिस्टम विच डिवाइडेड द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। दे आल्सो एम्फेसाइज ऑन सिंगिंग ऑफ हिमन्स विद द डीप डिवोशन and without considering any language as sacred. They composed poem in the language of the common people. So these इज ऑल अबाउट द भक्ति मूवमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे जो है आए हैं, चैतन्य महाप्रभु, कबीर है, इस तरह नामदेव है, ये बहुत सारे जो है आए हैं। इनके इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो हम एमसीक्यू के अंदर कर लेंगे, जैसे कबीर बीजक है, कबीर पंथीज है, इस तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। नाउ विल सी भक्ति मूवमेंट इन सिखिज्म। इन सिखिज्म द कंसेप्ट ऑफ निर्गुणा भक्ति प्रिवेल। सिखिज्म के अंदर निर्गुणा भक्ति प्रिवेल करती है, वर्शिपिंग द फॉर्मलेस वन विदाउट एनी क्वालिटी और एनी फॉर्म। उनकी कोई जो है कोई एट्रीब्यूट नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब द होली टेक्स्ट ऑफ सिख टॉक्स नॉट ओनली अबाउट द 10 सिख गुरु बट आल्सो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद जो 10th गुरु है सिखों के, उनके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है स्पिरिचुअल डिक्लेयर किया गया था। और इसके अंदर सिर्फ गुरुओं की ये बानी, सिख गुरुओं की बानी नहीं है, और भी हिंदू भगत जो थे 13 भगत उनकी बानी है, और मुस्लिम सूफी सेंट जो है उनकी भी इसके अंदर बानी है। भगत नामदेव है, कबीर जी के दोहे हैं, इस तरह करके बहुत सारी जो है इनके अंदर किया है। मैनी ऑफ दीज हिंदू डेवोटी बीइंग टॉट अबाउट वर बोर्न बिफोर बाबा नानक। और ये वाले जो कुछ संतों की बानी बाबा फरीद जी की भी इसके अंदर है, और ये वर बोर्न बिफोर बाबा नानक। गुरु नानक देव जी हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, उनसे पहले आए हैं, और उनकी भी बानी इसके अंदर है, लाइक पीपा, रामदेव, सूरदास, भगत तन्ना, ये वाले। और ऐसा नहीं है कि जो भगत के नेम मेंशन करे हैं, जहाँ जो भी इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, वाज नॉट ए सिंपली एक्सटेंशन ऑफ भक्ति मूवमेंट। ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ अ भक्ति मूवमेंट। बहुत सारे जो सिखिज्म के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर जो सिखिज्म है, बहुत सारे जो प्रिंसिपल भक्ति मूवमेंट के अंदर जो कई जगह पे एम्फेसाइज किए जाते हैं, उनको ये डिसएग्री करता है, क्योंकि जो सिखिज्म है इट प्रोफेसेस अबाउट निर्गुणा मूवमेंट, निर्गुणा के ऊपर जो है उसके फॉलो करता है। इट ले स्ट्रेस ऑन भक्ति, द प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन, द रिसाइटल ऑफ द नेम ऑफ द वन गॉड इन कॉन्टिन्यूएशन विद फुल कंसंट्रेशन एंड डिवोशन, बीइंग एथिकली मॉरली करेक्ट, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। और जो वैसे भक्ति कल्ट है उसके अंदर सिर्फ भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है। दिस इज कीर्तन नॉट कीर्तन, दिस इज
singing and the praises of the deity, but also yogic upasana, like to sit beside and to meditate, tantric practice, brahmanical ritualism. उसके बाद भक्ति मूवमेंट को भी जो है डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा है ना कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आया, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर आया था। तो उसके अंदर तांत्रिक प्रैक्टिसेस ये सारी चीजें थी। वो जो सिखिज्म है उस चीज के ऊपर डिसएग्री करता है। बाकी जो ये वाला भक्ति का ये वाला है कि भगवान को कनेक्ट करें, ये सारी चीजें जो यहाँ पे आती है। ऑफ दिस सिखिज्म रिटेन ओनली भजन एंड कीर्तन एंड डिस्क्लेम द रेस्ट। इट कैटेगोरिकली रिजेक्ट द सैक्रिफिशियल राइट, द ओनली सैक्रिफाइस इट approves of is self-sacrifice for the sake of righteousness. Sikhism strongly censor ideal worship. तो ये वाली चीजों के ऊपर जो है वो सेंसर करता है। So now the origin of Sikhism, हम सिखिज्म की जो है वो बात करेंगे। सिखिज्म जो है हमारा इज ए रिलीजियन ओरिजिनेटेड इन पंजाब रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड द एंड ऑफ द 15th century CE. Sikhism is one of the youngest of the major religion and world's 5th largest organized religion with about 25 to 30 million Sikh as of the early 21st century. और जो ओरिजिनेटर ऑफ सिखिज्म है गुरु नानक देव जी को बोला जाता है। फर्स्ट गुरु जो है वो हुए हैं, इनके अंदर 10 गुरु आएंगे अप टू गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु हुए हैं। फिर उसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी को डिक्लेयर किया गया था। और the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, named the 6th scripture Guru Granth Sahib as his successor, bringing to a close the line of human Guru or establishing the scripture as the last eternal 11th living Guru as a religious spiritual life guide for the Sikh. और इन्होंने बोला था कि यही जो है आगे जो सिख हैं उनको गाइड किया जाएगा, क्योंकि जो ये गुरुज भी थे इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को जो भटके हुए लोग थे उनको सही रास्ता दिखाया। जैसे गुरु नानक देव जी है, उन्होंने जो है कामकारी लोगों को किरत करने की, ईमानदारी से ऑनेस्टी से मेहनत करने की जो टीचिंग्स दी है, ब्रदरहुड की बात करी है, रिचुअल्स जो है फास्टिंग ये वो सब उन्होंने स्ट्रांगली जो है रिजेक्ट किया है। लंगर प्रथा स्टार्टेड करी। फिर डिफरेंट गुरुज ने जो है आके डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आए जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किए। फिर उन्हीं को लेके जो है 10 गुरु है वो आगे चले हैं और फिर उसके बाद ये सब चलता गया। और so this is all about the society in the 16th century and Bhakti and Sikhism, origin of Sikhism. So we will cover the 10 Guru and वो हम फैक्ट्स की फॉर्म के अंदर ही जो है 10 गुरुओं के बारे में जो है हम कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे मेजर जो आती है फाइट वगैरह सिखिज्म के अंदर वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे एंड बस फिर उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होएगी। सो आई होप इफ देयर इज एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एट द फॉलोइंग फेसबुक और टेलीग्राम लिंक एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द स्टडी ज्ञान चैनल। सो सी यू टुमारो।